Hello my dear students, welcome to Career Coaching Center, famous for chemistry classes। आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। आपके क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नीट और जेईई मेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ, कई बार बच्चों को ये बात नहीं समझ में आ पाती हाइब्रिडाइजेशन है क्या, क्यों हो रहा है। जब आप क्वेश्चंस तो सब तब सॉल्व करेंगे ना जब आपको ये बात पता होगी। देखिए बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जैसे आपने मीथेन मॉलिक्यूल लिया, मीथेन में ये जो सेंट्रल एटम है कार्बन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब आपने इसकी ये 2s2 और 2p2 वैलेंस शेल ड्रॉ कर ली, ये हो गई इसकी वैलेंस शेल कार्बन की। अब ये जो आपने वैलेंस शेल ड्रॉ करी है, इसमें तो कार्बन के पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस कॉन्फ़िगरेशन को बोला जाएगा ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अपने आप एक्साइट हो जाएगा और उसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अनपेयर कर लेते हैं, अनपेयर, जिससे कि वो ज़्यादा बॉन्डिंग कर पाएँ। अगर उनके पास पॉसिबल है तो वो अपने आप को अनपेयर कर लेंगे जिससे वो ज़्यादा बॉन्डिंग कर पाएँ। ये कर लिया इसने अनपेयर। अब ये कितने कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 2s1 2p3, ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब जब ये तो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं, जब हाइड्रोजन आएगा इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्डिंग करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ बॉन्डिंग करेगा, एक इस ऑर्बिटल के साथ, एक इस ऑर्बिटल के साथ, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के 4 एटम्स आए और इन्होंने आकर कार्बन के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग कर ली। ये 4 बॉन्ड्स बन गए, ये 4 ओवरलैपिंग हो गई, 4 बॉन्ड्स बन गए। लेकिन क्या ये चारों बॉन्ड्स एक जैसे बन रहे हैं? क्या ये ओवरलैपिंग्स एक जैसी हैं? नहीं है। फर्स्ट वाली ओवरलैपिंग तो है 2s और 1s में, सेकेंड ओवरलैपिंग है 2px और 1s में, नेक्स्ट है 2py और 1s में, नेक्स्ट है 2pz और 1s में। तो यानी कि ये सारी ओवरलैपिंग्स एक जैसी नहीं है। एक जैसी ओवरलैपिंग नहीं है, इसका मतलब है चारों बॉन्ड भी एक जैसे नहीं बनने चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ने ये बात प्रूव की है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैव प्रूव्ड दैट मीथेन के चारों बॉन्ड्स इक्वल होते हैं। मीथेन के चारों बॉन्ड्स इक्वल होते हैं, ऑल 4 बॉन्ड्स आर सेम। तो ये सेम बॉन्ड्स कहाँ से आए, जब बॉन्डिंग तो एक जैसी हो नहीं रही, ओवरलैपिंग से ही तो बॉन्ड्स बनते हैं। तो बच्चों यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन का ओरिजिन हुआ। इससे बात पता चली कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर, इस ओवरलैपिंग से पहले ही कार्बन के ऑर्बिटल्स आपस में क्या हुए थे, इंटरमिक्स हुए थे। पहले ये चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, इंटरमिक्स होकर इन्होंने 4 नए ऑर्बिटल बनाए। अब ये चारों ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसी एनर्जी के होंगे, एक जैसी शेप के होंगे और उसके बाद ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेंगे। तो पहले ये चारों आपस में इंटरमिक्स हो गए, 4 नए ऑर्बिटल बन गए। कौन से मिक्स हुए, 1s का और 3p के, तो इन्हें क्या बोला जाएगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या है ये, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अभी अपना है, कार्बन के हैं ये चारों, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है, सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम क्या होता है, जो यहाँ पर ये सिंगल एटम है जिसके अराउंड बाकी सब एटम्स बॉन्डिंग करते हैं। तो अब इन चारों के साथ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आकर ओवरलैपिंग कर लेगा और अब हो गई बॉन्डिंग कंप्लीट। अब जो 4 बॉन्ड बनेंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। तो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुई है, इसलिए हुई है कि जो ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के अलग अलग एनर्जी के थे उनको मिक्स करके उन्होंने आपस में मिक्सिंग कर ली और नए ऑर्बिटल बना लिए जो बिल्कुल सेम एनर्जी के हैं, बिल्कुल उनकी सेम शेप होगी, सेम ओरिएंटेशन होगी। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of nearly same energy to form new hybrid orbitals which are of exactly same energy, same shape and similar orientation. This is known as hybridization. ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।